हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स आते हैं कि प्रेगनेंसी में सप्ताह में कितनी बार रिलेशन रखना चाहिए। क्या रोज रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी नहीं होती है? तो क्या करें कि जिससे जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए। और महीने में कौन से ऐसे खास दिन होते हैं जिसमें रिलेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने बाकी के दिनों में ट्राई किया लेकिन उन खास दिनों को आपने अवॉइड कर दिया, किसी वजह से रिलेशन नहीं रखे, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। क्योंकि ये वही खास दिन होते हैं जिनमें बच्चेदानी का मुंह खुलता है और मेल सेल इस बच्चेदानी का मुंह खुलने से एक तरह की एंट्री होती है जिससे मेल सेल अंदर जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं और सेल एग को फर्टिलाइज कर देता है। ऐसे में ये सवाल भी बहुत ज्यादा मन में आता है कि अगर सेल अंदर चला गया तो वह कितनी देर तक अंदर जीवित रहता है। मान लो सेल अंदर चला गया, आपने रिलेशन मेंटेन किए, तो उसके 2 दिन तक आप रिलेशन मेंटेन नहीं किए, तो उन 2 दिनों में अगर ओवुलेशन हो गया तो क्या प्रेग्नेंट होने के चांसेस होंगे? तो ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि रिलेशन मेंटेन रखने के कितने दिन, उसके बाद कितने दिन का गैप रखना चाहिए और फिर रिलेशन रखना चाहिए। चलिए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप स्पोर्ट दक्ष चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर डेली प्रेग्नेंट होने से रिलेटेड वीडियोज आती हैं और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पे भी इस चैनल पर बात की जाती है, जिससे लाखों महिलाओं ने इससे बेनिफिट लिया है। इसलिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए अब आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक सप्ताह में कितनी बार रिलेशन मेंटेन करें और एक बार रिलेशन मेंटेन करने के बाद कितने दिन का गैप रखें? फ्रेंड्स, ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि पीरियड साइकिल के बीच के दिनों में रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। यानी अगर पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो पीरियड के 14th डे ओवुलेशन होगा। लेकिन ऐसा उन महिलाओं के साथ होता है जिनकी पीरियड साइकिल रेगुलर है, उनका ओवुलेशन पीरियड बीच के दिनों में होता है, ये तो डेफिनेट श्योर है। जैसे 30 दिन का पीरियड साइकिल है तो पीरियड के 15th डे ओवुलेशन होगा। आपको सिर्फ अपने पीरियड साइकिल में से 14th डे जो है वो माइनस कर देना होता है, 14th नंबर जो है वो माइनस कर देना होता है। लेकिन अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी 35 डेज के साइकिल मतलब 35 डेज के बाद आ जाते हैं, कभी 40 डे के बाद आ जाते हैं, कभी 25 डेज, कभी 15 डेज के बाद आ जाते हैं, कोई सही पैटर्न नहीं है। ऐसे में आपका जो ओवुलेशन है, इरेगुलर पीरियड्स की बात कर रही हूँ, उन महिलाओं का बीच के दिनों में ओवुलेशन नहीं होता है। लेकिन जहां पर बहुत सी महिलाएं ये मिस्टेक कर लेती हैं कि सिर्फ बीच के दिनों में रिलेशन रखती हैं जो इरेगुलर पीरियड्स वाले होते हैं और बाकी के दिन अवॉइड कर लेते हैं। ऐसे में कभी कभी ओवुलेशन डे भी उनका मिस हो जाता है, वह उन पे ट्राई नहीं कर पाती हैं। इरेगुलर पीरियड्स वालों को साइन और सिम्टम पे खास करके ध्यान देना चाहिए या फिर ओवुलेशन किट का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस साथ में आगे मैं आपको बताऊंगी कि इरेगुलर पीरियड्स वालों को क्या क्या करना चाहिए और प्रेग्नेंट होने के लिए रोज रिलेशन मेंटेन करें या फिर ना करें, ये भी इस पे बात करते हैं। ये उन कपल्स के लिए है जो रिलेशन रखने से बोर हो जाते हैं। ठीक है, रोज रिलेशन मेंटेन क्यों बोला जाता है, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत से कपल्स जो हैं रिलेशन रखने से बोर हो जाते हैं, सिर्फ बेबी प्लानिंग के लिए वह रिलेशन रख रहे होते, मन नहीं करता है रोज रोज रिलेशन रखने से, इच्छा नहीं होती है। ऐसे में डेली रिलेशन मेंटेन करने से आप ज्यादा बोर हो जाते हो। तो ऐसे में हो सकता है जब आपका ओवुलेशन डे यानी जब फर्टाइल डे हो तब आपको रिलेशन रखने की इच्छा ही नहीं हो, तो ऐसे में आप 1 दिन छोड़कर या फिर 2 दिन छोड़कर भी रिलेशन रख सकते हैं। ऐसे में जो आपके मेल पार्टनर का सेल है वो अंदर महिला की फैलोपियन ट्यूब में 3 से 4 दिन तक जिंदा रहता है। ऐसे में अगर आपने रिलेशन मेंटेन किया और फिर 1 से 2 दिन तक जो है वो स्किप किया, ये जो 2 दिन आपने मिस किए, अब महिलाओं में ये क्वेरी होती है कि अगर इन्हीं 2 दिनों में ओवुलेशन हो गया तो जो हमने दिन मिस किए, क्योंकि ओवुलेशन जो है वो सिर्फ 1 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, इससे ऊपर नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? हमें प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि हमें रिलेशन नहीं रखे हैं उन दिनों में। तो फ्रेंड्स, चिंता की बात नहीं है। अगर आपने ओवुलेशन होने के 2 से 3 दिन पहले भी रिलेशन मेंटेन किए होंगे, रखे होंगे, तो भी आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि मेल सेल अंदर 3 से 4 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो जैसे ही आपकी बॉडी में ओवुलेशन होगा, ओवरी से एग रिलीज होगा, तो मेल सेल एग को फर्टिलाइज कर देंगे, क्योंकि अंदर वह 3 से 4 दिन तक जिंदा रहते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप रिलेशन में 2 से 3 दिन का गैप रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और जिनके पीरियड इरेगुलर हैं उन्हें पूरे महीने जब तक पीरियड्स नहीं आ जाते
तब तक वह 2 से 3 दिन का गैप रख के रिलेशन रख सकते हैं। और जिनके पीरियड रेगुलर हैं उनके पास तो लकी चांस होता है कि वह पीरियड के 12वें दिन से लेकर या फिर पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक सिर्फ इन्हीं दिनों में भी अगर वह रिलेशन रखते हैं, अगर वह उनकी मजबूरी है बाकी के दिनों में नहीं रख सकते, किसी के हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो अगर वह इन दिनों में भी रिलेशन मेंटेन करते हैं 1 दिन छोड़कर या फिर 2 दिन छोड़कर, तो भी उन्हें प्रेगनेंसी हो जाती है। 28 दिन की अगर आपकी पीरियड साइकिल है तो पीरियड का जो आपका ओवुलेशन है 14th डे में होगा। तो 14th डे ओवुलेशन का होता है। एग्जैक्ट ऐसे में रिलेशन आपको मेंटेन करना है 12 से 16 डेज में आपको रिलेशन मेंटेन करना है इन दिनों के बीच में। अगर 32 डेज का आपका पीरियड साइकिल है तो 32 से 14th आपको माइनस करना है तो आएगा 18th डे। तो आप रिलेशन रखें 16 से 20 डेज, इन दिनों के बीच आपको रिलेशन रखना है। इनमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। आपको बस अपने पीरियड साइकिल में से 14 को माइनस कर देना है और जो दिन आएगा उसके 2 से 3 दिन पहले और 1 से 2 दिन बाद तक रिलेशन जरूर रखना है। बस मैं आपको इतना कहूंगी, चाहे अब आपकी साइकिल 30 डेज की है, चाहे आपकी 28 डेज की है, चाहे 25 डेज की है, तो आपको बस इसी को ध्यान में रखना है कि 14 को माइनस कर देना है अपने पीरियड साइकिल को। पीरियड साइकिल यानी जब आपके पीरियड आए उस दिन को पहले दिन से लेकर जब आपका नेक्स्ट पीरियड आता है उन दिनों के बीच जो गैप होता है उसको पीरियड साइकिल बोलते हैं। पहले दिन से लेकर लास्ट पीरियड जब आपकी खत्म होती है, ठीक हो जाती है, तब से नहीं स्टार्ट करना। जिस दिन आपके पीरियड आए उसको उस डेट को नोट करना है और साथ ही में जब आपकी नेक्स्ट पीरियड आती है उस डेट को काउंट करना है। तो अगर हर बार आपका ऐसा ही पैटर्न रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है 1-2 दिन, तो सेम ऐसा पैटर्न रहता है, तो ऐसे में आपको 14th को माइनस करके तो जो दिन आएगा उसके 2 से 3 दिन पहले और 1-2 दिन बाद तक आपको रिलेशन जरूर रखना है। अब कुछ महिलाओं को ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पीरियड मेडिसिन खाने के बाद आते हैं तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? तो नहीं, आप पहले अपने पीरियड को रेगुलर करें, चाहे आप घर की होम रेमेडी को ट्राई करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, जैसे भी करके आपको अपने पीरियड्स को रेगुलर करना है। फर्टिलिटी योग आसन करने हैं, वीडियोस हैं चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। तो पीरियड को रेगुलर करने के बाद ही आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस इंक्रीज होंगे। कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जो ओवुलेशन होने का जो संकेत देते हैं। पहला हो गया वेजिबल बॉडी टेम्परेचर, इस पे मेरी वीडियो है, वो भी आप देख लें। इस टाइम रिलेशन रखने की साथ ही में इच्छा भी ज़्यादा होती है और डिस्चार्ज स्लिपरी और स्ट्रेच हो जाता है, एक ये सिम्टम होता है। और पेट के निचले हिस्से में वन साइड दर्द होता है, जिस साइड से एग रिलीज हुआ होगा। लेफ्ट साइड ओवरी से रिलीज हुआ है तो लेफ्ट साइड आपको पेन होगा, अगर राइट साइड ओवरी से एग रिलीज हुआ तो राइट साइड हल्का सा झंझराहट सी दर्द होगी। और ये संकेत देता है कि आज आपका ओवुलेशन हुआ है और उन दिनों में आप ट्राई करें, आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। अब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।